नमस्कार, मेरा नाम है कुमुद गिरधर और आज हम एक नए कंसेप्ट पे बात करेंगे जिसका नाम है वेगन। वेगन एक नया नाम है, जो नया वर्ड टर्मिनोलॉजी है जो अभी कुछ लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन को में वेगन को गिन लिया जाता है, जैसे वेजिटेरियन को वेगन गिन लिया जाता है, लेकिन वेगन बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट है। नॉन वेजिटेरियन तो आप लोग जानते ही हैं कि लोग जो मांसाहार करते हैं उन्हें नॉन वेजिटेरियन कहते हैं, और जो साग सब्जी खाते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं, उन्हें वेजिटेरियन कहते हैं। कुछ लोग आजकल एगिटेरियन भी हो गए जो एग खाते हैं, लेकिन जो वेगन है वो बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट है। इसके लिए हमें समझना होगा कि हमारी जो आंतड़ियाँ बनी हुई हैं, जो इंटेस्टाइन बनी हुई है, उसकी डिज़ाइनिंग क्या है और हमारे लिए सबसे बेस्ट फूड क्या है और उसका फ़ायदा क्या है। जैसे कि जो शेर या जो मांस खाने वाले जानवर होते हैं, उनकी जो आंतड़ियाँ होती हैं, इंटेस्टाइन होती है, वो छोटी होती है। और आप देखते हो कि मांस अगर रखा जाए तो मांस एक दिन में सड़ने लग जाता है, और इसलिए उनकी आंतड़ियाँ इस तरह से बनी होती है कि जो भी वो खाना खाते हैं वो जल्दी डाइजेस्ट होकर स्मॉल टाइम में, उनके कम समय में बाहर निकल जाता है। और उसके बाद आते हैं हम शाकाहारी। जैसे आप सब्जी बना के रखते हो, फॉर एग्जांपल घी की सब्जी बनाई, कद्दू की बनाई या भिंडी की बनाई, तो अगर आप उसे फ्रिज में ना रखो तो आप देखोगे कि सब्जी बनाने के एक दिन में या 1.5 दिन में वो ख़राब हो जाती है। लेकिन वही घी अगर आप बिना सब्जी बनाए अगर आप फ्रिज बाहर रखा हो, घिया हो या कद्दू हो या मटर हो या टिंडे हो या ऐसी कोई भी सब्जी आप आपने बाहर रखी हुई है या फ्रूट बाहर रखा हुआ है, तो वो 4 दिन 6 दिन 5 दिन भी चल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही हम किसी चीज़ को बेक करते हैं, उसकी डिके होने की यानी कि सड़ने की जो वो क्षमता है वो तेज़ हो जाती है। तो हम जैसे जो पका हुआ खाना खाते हैं, अब हमारी जो इंटेस्टाइन है, जो शाकाहारी जो इंसान है, बेसिकली इंसान की जो इंटेस्टाइन है वो लगभग 21 मीटर लंबी होती है। और 21 मीटर लंबी होने का मतलब ये है कि खाना उसमें लगभग 24 घंटे से लेकर 48 घंटे तक खाना उसमें रहता है। तो अब आप समझ लीजिए कि जैसे जो अगर हम नॉनवेज खाते हैं तो वो हमारे इंटेस्टाइन में सड़न पैदा करता है, जिससे बीमारियाँ पैदा होती हैं। और अगर हम ज़्यादा पका हुआ खाना खाते हैं तो वो भी उसकी भी एक ड्यूरेशन है, और उसमें भी अगर हम हैवी खाना खा लेते हैं, मैदे से रिलेटेड मैदा खा लेते हैं या जो देर से डाइजेस्ट होते हैं, तो वो भी अंदर एक तकलीफ पैदा करते हैं। तो बेसिकली हमारी बॉडी का डिज़ाइन कैसे बना हुआ था? हमारी बॉडी जो बनी हुई थी वो इसलिए बनी हुई थी कि हमारे अंदर खाना लंबे समय तक चल सके। तो हमें बेसिकली खाना चुनते वक्त ये देखना है कि कौन सा ऐसा खाना है जो अंदर हमारे लंबे समय भी रह जाए, तो हमें नुकसान ना करे। तो नुकसान ना करे इसके लिए आपने जब 3 चीज़ें हमने बताई कि जो सबसे अनबेक्ड फूड है वो सबसे लंबे समय तक सर्वाइव करता है और वो नुकसान नहीं करता। तो वेगन जो कंसेप्ट है वो ये है रॉ फूड, यानी कि जो भी चीज़ खाएं उसे मैक्सिमम आप बिना पकाए खाएं। जैसे कि आप जैसे कोई कद्दू है तो कद्दू को पीसेस काटे उसका शेक बना के पी लिया। और जैसे जो भी हरी सब्जी है उसको बेसिकली पकाने की बजाय, जो प्योर वेगन हो रहे हैं, जो अभी आप सुनने में आपको अजीब लगेगा क्योंकि करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम लोगों ने कड़ी चावल, राजमा चावल और बहुत सारी सब्जियां खाने की आदत पड़ चुकी है। तो हमें अगर मना करेंगे तो खाना भी एक नशा हो जाता है, नशे की तरह हमारे लिए खाना। लेकिन जो रियल हमारी बॉडी है, जिसमें जो अनबेक्ड खाना है और ऑर्गेनिक खाना, ऑर्गेनिक का मतलब जिसमें पेस्टिसाइड नहीं डले हुए, जब वो खाना हम धीरे धीरे रॉ फॉर्म में लेने लग जाते हैं, जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं वो आजकल शेक्स बना के पीते सब्जियों के, तो जब जितना खाना हम रॉ फॉर्म में लेते जाएंगे उतनी ही हमारे अंदर से टॉक्सिन्स खत्म हो जाएंगे और हमारे अंदर से बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तो जो सबसे लेटेस्ट कंसेप्ट है जिसमें आपको अपनी उम्र लंबी करनी है, बीमारियों से बचना है, सुंदर दिखना है, तो आप वेगन को चुनिए। वेगन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक तो वो सस्ता पड़ता है क्योंकि आपको टाइम बचता है सर्टन किचन में रहना। दूसरा, कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग में भी मदद मिल रही है, क्योंकि जितने भी मांसाहार के बनाने के लिए जितना उन गायों को या बकरियों को खिलाया जाता है, या उन पर टाइम वेस्ट हो रहा है, या पानी वेस्ट हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा है। उनको पालन करने के लिए जितनी गैसेज एमिट हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो जितना हम वेगन होते जाएंगे, एक तो हम हेल्दी होते जाएंगे, चुस्त रहेंगे, हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, और वही सबसे लेटेस्ट कंसेप्ट है और सबसे बेस्ट खाना है, जिसे हम गरीबों का खाना नहीं बोलेंगे, है तो गरीबों की तरह सस्ता उतना है लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत हाई है। तो वेगन चुनिए और मज़े में रहिए। थैंक यू।